नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी इंडिकेटर का यूज करके ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को चार्ट पे कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये पैटर्न्स होते क्या हैं ये समझ लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से वो दोनों पैटर्न्स दिखते हैं। पहले देखते हैं कि ट्विजर बॉटम पैटर्न क्या है। यहाँ पे दो कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल होती है रेड, दूसरी होती है ग्रीन, और दोनों की जो लो वैल्यू होती है वो बिल्कुल ही सेम होती है। तब जाके हमें मिलता है ट्विजर बॉटम पैटर्न। ऐसा कहा जाता है कि जब भी प्राइस इस रेड कैंडल की हाई वैल्यू को तोड़ के ऊपर जाएगी या इस ग्रीन वैल्यू की हाई वैल्यू को तोड़ के ऊपर जाएगी, तब मार्केट जो है वो बुलिश हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली अपोजिट है ट्विजर टॉप पैटर्न। यहाँ पे भी दो कैंडल्स हैं। पहली वाली होगी ग्रीन और दूसरी वाली होगी रेड, और दोनों की हाई वैल्यूज एकदम सेम होंगी। ऐसा कहा जाता है कि जब दोनों में से जिसका भी हाई पॉइंट सॉरी दोनों में से जिसका भी लो पॉइंट सबसे लोएस्ट होगा, उसको अगर प्राइस ने तोड़ दिया आगे जाके, तो यहाँ से बेरिश मूवमेंट शुरू हो जाती है, ऐसा कहते हैं। ओके, तो ये हो गया ट्विजर बॉटम पैटर्न, ये हो गया ट्विजर टॉप पैटर्न। इसे हमारे पाइन स्क्रिप्ट इंडिकेटर में कैसे कोड करना है ये आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए कोड देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्विजर बॉटम पैटर्न को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है ट्विजर टॉप बॉटम पैटर्न। सबसे पहले हम लोग ट्विजर बॉटम पैटर्न को कोड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, जो करंट कैंडल है वो होनी चाहिए ग्रीन। ओके, तो क्लोज ग्रेटर देन ओपन, इससे हमें ग्रीन कैंडल मिल जाए। और जो प्रीवियस कैंडल है वो होनी चाहिए रेड, तो क्लोज लेस देन ओपन, इससे हमें रेड कैंडल मिलती है। और ब्रैकेट 1 लिखने से प्रीवियस कैंडल का डेटा मिलता है। तो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल रेड मिली, करंट कैंडल ग्रीन मिली, एंड दोनों कैंडल्स की जो लो वैल्यूज है वो सेम होनी चाहिए। ये हो गया करंट कैंडल का लो, ये हो गया प्रीवियस कैंडल का। ब्रैकेट 1 लिखने से प्रीवियस कैंडल का लो मिलता है। तो यहाँ पे हमारे ट्विजर बॉटम वाली कंडीशन हमें मिल चुकी है। सिमिलरली ट्विजर टॉप के लिए क्या चाहिए, करंट कैंडल होनी चाहिए रेड, ओके, क्लोज लेस देन ओपन मतलब रेड कैंडल, और प्रीवियस कैंडल होनी चाहिए ग्रीन, क्लोज ग्रेटर देन ओपन मतलब ग्रीन कैंडल, और हमने ब्रैकेट 1 लिखा है तो प्रीवियस कैंडल का डेटा मिलेगा। ओके, एंड दोनों कैंडल्स की जो हाई वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ये रहा करंट कैंडल का हाई वैल्यू, ये रहा प्रीवियस कैंडल का हाई वैल्यू, वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें मिलता है ट्विजर टॉप पैटर्न। ओके, तो दोनों पैटर्न्स मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पे हमें ये पैटर्न्स मिलेंगे ना, वहां वहां पे दोनों कैंडल्स के अराउंड हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। हम लोग ये चेक करेंगे कि दोनों कैंडल्स में से हाई किसका बड़ा है और लो किसका बड़ा है, ताकि हम लोग बॉक्स ठीक से ड्रॉ कर पाए। ओके, तो मतलब दोनों कैंडल्स में से हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो पॉइंट्स हम लोग मार्क करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और उनके अराउंड ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे दोनों लाइंस के दोनों कैंडल्स के अराउंड। ओके, तो हमें जब भी ट्विजर बॉटम वाला पैटर्न मिलेगा तो हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे जिसका कलर होगा ग्रीन, और जब भी ट्विजर टॉप वाला पैटर्न मिलेगा हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे जिसका कलर होगा रेड। ठीक है। अब इतने बड़े चार्ट्स में वो छोटे छोटे बॉक्स देखना बहुत ही डिफिकल्ट है। ओके, हमें बहुत गौर से देखना पड़ेगा, तभी जाके कहीं पे वो पैटर्न नजर आएगा। तो ये पैटर्न्स हमें आसानी से और दूर से दिख जाए, इसलिए मैं क्या करूंगा, जहां भी ये पैटर्न्स हमें दिखे, अगर ट्विजर टॉप वाला हमें पैटर्न दिखे तो उतना पार्ट जो है चार्ट का, उसकी बैकग्राउंड कलर को मैं ग्रीन कर दूंगा। और जहां पे हमें ट्विजर बॉटम वाला पैटर्न दिखे, उतना चार्ट का जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं रेड कर दूंगा, ताकि हमें आसानी से वो पैटर्न्स जो है बड़े चार्ट पे दिखाई दे सके। ओके, इतना ये सिंपल सा कोड है। चलिए इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके हम लोग चेक करेंगे। देखिए, फिलहाल मैं निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ। उन पैटर्न को देखना कितना डिफिकल्ट है। देखिए, अभी तक तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, कहीं पे दिखेंगे। देखिए, यहाँ पे जो रेड लाइन मारी है मैंने, वहां पे है हमारा ट्विजर, कौन सा है रेड के लिए, ट्विजर बॉटम पैटर्न। ओके, रेड लाइन के यहाँ पे ट्विजर बॉटम पैटर्न, और ग्रीन लाइन के यहाँ पे ट्विजर टॉप पैटर्न। अगर ये लाइंस मैंने ना मारी होती तो वो छोटे छोटे बॉक्स हमें दिखाई नहीं देते। अगर मैं जूम करूँ तो आप देखेंगे कि वहां पे बॉक्स ड्रॉ किए हुए हैं। देखिए, ये हमारा ट्विजर बॉटम पैटर्न। देखिए, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बॉक्स ड्रॉ किया हुआ, ये दूर से तो हमें दिखाई नहीं देता कभी, इस रेड बैकग्राउंड कलर से वो हमें दिखाई दिया। मैं बैकग्राउंड कलर को थोड़ा हाइड करता हूँ, इसको स्टडी करते हैं। देखिए, ये हमारा ट्विजर बॉटम पैटर्न है। पहली कैंडल है रेड, दूसरी है ग्रीन, और दोनों की अगर लो वैल्यूज को आप कंपेयर करें, ओके, यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज वैल्यूज हैं। लो वैल्यू को कंपेयर कीजिए, मैं दोनों कैंडल्स पे अपना कर्सर रखता हूँ। रेड कैंडल का लो है 3651.20, और ग्रीन कैंडल का भी लो है 3651.20, मतलब दोनों का लो पॉइंट जो है वो सेम है।
और एक है रेड एक है ग्रीन, तो यहाँ पे हमारा ट्वीजर बॉटम पैटर्न हमें मिल गया। ओके, सिमिलरली वो ट्वीजर टॉप पैटर्न भी मिला था कहीं पे, वहां पे था, हाँ देखिए यहाँ पे ट्वीजर टॉप पैटर्न, देखिए रेड कलर का बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है। ओके, इसके भी बैकग्राउंड कलर को हाइड कर देता हूँ, स्टडी करते हैं। ठीक है, पहली कैंडल है ग्रीन, दूसरी है रेड, और अगर आप दोनों के हाई वैल्यूज को देखें, मैं इस वैल्यू के कैंडल पे अपना कर्सर रखता हूँ, हाई वैल्यू को देखिए 1574.10, और अब रेड कलर कैंडल की हाई वैल्यू को देखिए 1574.10, मतलब हाई वैल्यूज दोनों की सेम है, ये है रेड ये है ग्रीन, तो यहाँ पे बनता है हमारा ट्वीजर टॉप पैटर्न। ओके, इस प्रकार से आप किसी इंडिकेटर का यूज करके ट्रेडिंग व्यू पॉइंट स्क्रिप्ट के अंदर ट्वीजर पैटर्न्स को चार्ट के ऊपर आसानी से ढूंढ पाएंगे। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।